बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में जॉर्ज नाम का एक नौजवान कसाई रहता था। वह ताकतवर, नेक दिल और साहसी था। लोग कहते थे कि पूरे इलाके में उस जैसा बलशाली लड़का दूसरा कोई नहीं था। वह बैल को बिना चाकू के सिर्फ अपने हाथों से गिरा देता था। लोग उसकी ताकत से नहीं, उसके दयालु हृदय से भी प्रभावित रहते थे। एक दिन उसने तय किया कि अब वह दुनिया घूमने जाएगा। उसने अपने माता पिता से विदा ली और सफर पर निकल पड़ा। 7 दिन तक चलते चलते वह एक घने अंधेरे जंगल के किनारे पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई आग जलती दिखे ताकि रात वहीं काट सके। तभी उसने पेड़ों के बीच टिमटिमाती आग की लपटें देखी। वह पहले तो डर गया, कहीं ये डाकुओं की आग न हो, पर अंत में उसने हिम्मत की और सीधा उसी दिशा में बढ़ गया। वहाँ उसे आग के पास एक बूढ़ी औरत मिली जो आग को कुरेद रही थी। जॉर्ज ने कहा, नमस्ते माँ जी, क्या मुझे रात भर ठहरने की जगह मिल सकती है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा मिल तो जाएगी, पर एक चेतावनी देती हूँ कि हर आधी रात को दानव मेरे घर आते हैं और जो भी यहाँ जीवित होता है उसे वे नुकसान पहुँचाते हैं। जॉर्ज मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैंने अपने जीवन में कई बैल गिराए हैं। अब अगर दानवों से भी सामना हो जाए तो क्या डरना, बस मुझे सिर रखने को एक जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने कुछ बड़बड़ाया, फिर अपने नुकीले हाथों से दीपक उठाया और जॉर्ज को एक छोटे कमरे में ले गई। बिस्तर बिछाया और दरवाजा बंद कर चली गई। जॉर्ज ने थोड़ा आराम किया, पर उसकी आंखें खुली ही रहीं। आधी रात की पहली घंटी बजते ही घर में जैसे भूकंप आ गया। दरवाजे हिलने लगे, खिड़कियां थरथराने लगी और बाहर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक दरवाजा चरमराया और एक भयानक संदूक उड़ता हुआ कमरे में आया। संदूक खुला और उसमें से लाल टोपी पहने एक डंडा बाहर निकला जो हवा में लहराते हुए सीधे जॉर्ज पर झपटा। पर जॉर्ज साधारण लड़का नहीं था। उसने झटपट टोपी पर वार किया। टोपी बिस्तर के नीचे जा लुढ़की और उसी पल डंडा जैसे अपनी शक्ति खोकर वहीं छिप गया हो। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाया ताकि दानव बाहर न निकल सके और खुद आंगन में जा छिपा। सुबह जब सूरज उगा तो जंगल में फिर से जीवन लौट आया। तितलियां उड़ने लगीं, चिड़ियां गाने लगीं और दानव अपने अंधेरे देश लौट गए। अब जॉर्ज की हंसी सुनाई दी। अचानक दरवाजा चरमराया और एक भयानक संदूक उड़ता हुआ कमरे में आया। संदूक खुला और उसमें से लाल टोपी पहने एक डंडा बाहर निकला जो हवा में लहराते हुए सीधे जॉर्ज पर झपटा। पर जॉर्ज साधारण लड़का नहीं था। उसने झटपट टोपी पर वार किया। टोपी बिस्तर के नीचे जा लुढ़की और उसी पल डंडा जैसे अपनी शक्ति खोकर वहीं छिप गया हो। जॉर्ज ने झट से दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाया ताकि दानव बाहर न निकल सके और खुद आंगन में जा छिपा। सुबह जब सूरज उगा तो जंगल में फिर से जीवन लौट आया। तितलियां उड़ने लगीं, चिड़ियां गाने लगीं और दानव अपने अंधेरे देश लौट गए। अब जॉर्ज घर के अंदर गया। वहाँ उसने जो दृश्य देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। रसोई में एक सुंदर लड़की आग के पास बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। जॉर्ज ने पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? लड़की बोली, वह बूढ़ी औरत जिसने तुम्हें रात भर ठहराया था असल में एक जादूगरनी है। उसने मुझे यहाँ नौकरानी बनाकर रखा है, पर सच में वह चाहती है कि मैं भी उसकी तरह जादूगरनी बन जाऊँ। जब मैंने इनकार किया तो उसने कहा कि वह मुझे इस आग में जला देगी और मेरी राख से मिट्टी बनाएगी। जॉर्ज की आंखों में गुस्सा चमका। उसने कहा, डरो मत, आज यह आग तुम्हारे लिए नहीं उसके लिए जलेगी जो तुम्हें सताती है। इतने में दरवाजा खुला और बूढ़ी औरत वापस आई। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थीं। वह चीखी और बोली, लड़की तूने सोच लिया क्या अब मेरी तरह जादूगरनी बनेगी? लड़की ने शांत स्वर में कहा, नहीं। जादूगरनी गुर्राई, दूसरी बार पूछती हूँ, क्या तू मेरी आज्ञा मानेगी? लड़की बोली, नहीं। तीसरी बार? कभी नहीं। तो फिर जल जा। वह लड़की की ओर झपटी, पर तभी जॉर्ज पीछे से निकल आया। उसने जादूगरनी को बालों से पकड़ा, हवा में उछाला और सीधे जलती भट्टी में फेंक दिया। एक पल में आग भभक उठी और जादूगरनी की चीखें जंगल में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, सिर्फ उसकी राख बची थी। जॉर्ज ने लड़की की ओर देखा, अब यह घर तुम्हारा है और अगर तुम चाहो तो मेरा भी। लड़की के गालों पर लाली छा गई। वह मुस्कुराई और बोली, मैं तो कब से उस बहादुर की राह देख रही थी जो मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। फिर दोनों तहखाने में गए। वहाँ सोने चांदी के ढेर पड़े थे। उन्होंने उतना ही लिया जितनी जरूरत थी, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया और फिर दोनों गांव लौटे।